श्री सावरिया सेठ, जय श्री राधा राधा। आज हम आपको बताएंगे बुद्ध पूर्णिमा पर हमें क्या काम नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे कि हमें श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त हो। हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा आती है जिसका हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व होता है। आप सभी को हम यह बता देते हैं कि 12 पूर्णिमा में से एक बुद्ध पूर्णिमा है जो बहुत ही अहम होती है, क्योंकि यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु के 9वें अवतार का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही मनाई जाती है। इस दिन भगवान बुद्ध का सिर्फ जन्म ही नहीं हुआ, बल्कि इसी दिन बौद्ध भगवान ने गया में बोधि वृक्ष के नीचे इसी दिन सत्य का ज्ञान भी प्राप्त किया था। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही खास रूप से मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन को ही बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को हम यह भी जानकारी देते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ साथ महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का भी विशेष महत्व होता है और हमें इस दिन उनका शिक्षा का प्रचार भी अवश्य ही करना चाहिए। बैसाख मास की पूर्णिमा श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को भी समर्पित होती है। ये हमें बैसाख मास को विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और महात्मा बुद्ध इन सभी की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सके। ये कृपा प्राप्त करने के लिए हमें स्नान दान आदि ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बैसाख पूर्णिमा पर हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये करना अशुभ होता है। इससे पहले हम आपको जानकारी देते हैं बुद्ध पूर्णिमा के महत्व की। बुद्ध पूर्णिमा का दिन जो है वह है आध्यात्मिक जागरूकता और मानवता की सेवा की प्रेरणा का। साथ ही ध्यान साधना और करुणा के साथ साथ भगवान बुद्ध की पूजा करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा करने से मानसिक शांति हमें मिलती है और जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याएं भी सुलझ जाती है। समस्याओं का समाधान भी होना शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बैसाख पूर्णिमा को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में भगवान बुद्ध ने जीवन के दुखों, पापों और कर्मों के फल को समझाया और इसे पवित्र उपदेशों के माध्यम से मानवता को दिखाया। इसीलिए इस दिन को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और पुण्य प्राप्त करने का अवसर भी माना जाता है। आपको बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष की पूजा करने का खास महत्व होता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ होता है और इसे एक पवित्र वृक्ष के रूप में भी जानते हैं। सभी तो आप लोग जानते ही हैं कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। घर परिवार में खुशियाँ आती हैं, सुख शांति आती है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर फिर किसी हरे भरे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर या मंदिर में जाकर, जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहाँ जाकर उस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे साफ सफाई करके आसन बिछाकर बैठे। फिर पीपल के पेड़ की जड़ में श्रद्धा भाव से सच्चे हृदय से शुद्ध जल का छिड़काव करें, शुद्ध जल को अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाए, धूप जलाए, ताजे ताजे पुष्प भी चढ़ाए। हो सके तो पुष्प सफ़ेद रंग के हो तो अति उत्तम है, पीले रंग के भी फूल हम चढ़ा सकते हैं। पीपल के पेड़ पर दूध, शहद, घी और पानी का मिश्रण तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की जितनी हो सके उतनी आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से इंसान का ऑरा जो है वो तेज होता है, शक्तिशाली होता है, यानी मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आपको श्री हरि विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी की तो विशेष रूप से इस दिन अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य ही करें या सुने। फिर शाम को चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को जब भी आप अर्घ्य दें, 1 लोटा जल ले, उसमें दूध डाले और मीठा यानी कि चीनी अवश्य डाले। फिर चंद्रमा को हमें अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को जल देने के पश्चात ही आपका व्रत का पालना होता है। अब जानते हैं कि हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जो अशुभ होते हैं
आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी जी का बड़ा ही महत्व होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है और साथ ही तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी को भी अति प्रिय होती है। भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक हम उस भोग में विष्णु भगवान की प्रिय तुलसी जी का पत्ता ना रख दें। ऐसे में आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी की पूजा के दौरान तुलसी जी को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस दिन तुलसी माता को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप तुलसी को स्पर्श करते हैं शाम के समय तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होने का भय रहता है, इसलिए तुलसी की पूजा अवश्य करें मगर सावधानी पूर्वक। तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तुलसी में जल देने के बाद और तुलसी जी की पूजा करने के बाद हो सके तो हमें तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी में जल देने के बाद 3 बार तो हमें परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। अब आप पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से श्री हरि जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब भी आप तुलसी की पत्तियों को तोड़ें तो आप शुद्ध होने चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन माता बहनें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी वे तुलसी की, श्री हरि की, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की पूजा करें तो वो अपने बालों को खुला बिल्कुल भी ना छोड़े। खुले बाल रखकर हमें धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। हमें धार्मिक कार्य करते समय अपने बालों को जूड़ा बनाए या चोटी बनाए हमें बांधकर अवश्य ही रखना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन हमें सात्विक आहार का ही भोजन लेना चाहिए। भोजन हमेशा पवित्र हो, शुद्ध हो। तामसिक भोजन का भी त्याग इस दिन कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का तो सेवन या उनका ध्यान भी भूलकर भी ना करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हो सके तो अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी किसी जीव को हमें नहीं सताना चाहिए। हमें बुरे कर्म तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन है वह अहिंसा के आदर्शों को समझाने और अपनाने का दिन विशेष रूप से माना जाता है। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन ही करुणा और अहिंसा का संदेश देने में बीत गया। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से किसी भी जीवित प्राणी को हमें हानि, चोट नहीं पहुंचानी है। चाहे वह कितना भी छोटा जीव हो, चाहे वह मक्खी हो, चींटी हो या कोई बड़ा जीव हो या कोई इंसान हो, हमें कभी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन पुराने, गंदे, फटे हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए, ना किसी से लेनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से बुद्ध पूर्णिमा पर हर प्रकार की असुविधा से हमें बचना चाहिए, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। ऐसे में आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें कि पुराने वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, इसलिए विशेष रूप से इस दिन हमें पुराने वस्त्र ना किसी को दें और ना ही उनसे लें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें लोहे से बनी वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। यह खरीदना भी वर्जित होता है, क्योंकि लोहे को कठोरता, हिंसा और तामसिकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए लोहा हमें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। हमें बुद्ध पूर्णिमा पर चमड़ी से बनी वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि जूते, पर्स, बैग, बेल्ट आदि। इस दिन खरीदना अशुभ होता है, क्योंकि वो चमड़े से बनी होती है और चमड़ा मृत पशुओं की खालों से बनाया जाता है, इसलिए जितना हो सके हमें इनसे बचना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा पर नुकीली और धारीदार वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कैंची, चाकू, तलवार। नुकीली चीज़ें बिल्कुल भी खरीदना मना है। हमें बुद्ध पूर्णिमा पर काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, ना लेनी चाहिए, ना देनी चाहिए, ना पहननी चाहिए काले रंग के वस्त्र। काले रंग के वस्त्र पहनकर हमें धार्मिक कार्य, धार्मिक पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ छल कपट भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चालाकी भी नहीं करनी चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें किसी को अंधकार में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। सच्चाई और सदाचार जीवन ही अपनाना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा पर हम यह कसम जरूर खाएं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय सावरिया सेठ।